उधर अब रुख कर लेते हैं प्रयागराज का। प्रयागराज में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ के लिए अखाड़ों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। संगम तट पर अखाड़ों में लहरा रहा ध्वज धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं। धर्म ध्वजा के बगल में ही अखाड़ों के इष्ट देव प्रतिष्ठित किए गए हैं। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा में 52 बद्ध लगे हैं, तो वहीं शैव अखाड़ों के ध्वज का रंग भगवा है। शिव भगवान के उपासक इन अखाड़ों ने अपने ध्वज को चारों दिशाओं से बांध रखा है। देखिए प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है, तैयारियां जोरों पे हैं, तो वहीं अखाड़ों में भी तैयारियां इसमें जोर शोर से चल रही है। कोई भूमि पूजन कर रहा है तो कोई धर्म ध्वजा कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा होती क्या है, क्या इसकी परंपरा है, क्या इसकी पहचान है और क्यों धर्म ध्वजा लगाई जाती है, और इसी के लिए हम हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत है बड़ा उदासीन अखाड़े के। उन्हीं से हम जानते हैं महंत जी से कि धर्म ध्वजा के क्या महत्व है, किस तरह से लगाया जाता है, क्या इसकी महत्वता है महाराज जी। धर्म ध्वजा हमारे समाज में सनातन धर्मियों में धर्म ध्वजा का बहुत बड़ा महत्व है। आप इस धर्म ध्वजा के महत्व को इस बात से समझ सकते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज के जब कहीं भी हो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हो, राष्ट्रगान हो रहा हो, तो हम प्रत्येक नागरिक जो भारत के हैं वो राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एक हैं, और इसी भाव से हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हैं। इसी प्रकार से जो धर्म ध्वजा है, ये धर्म ध्वजा सनातन धर्मियों को एक करने का एक सशक्त माध्यम है। धर्म ध्वजा ये हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यतः 13 अखाड़े हैं। जो सनातन धर्म की जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, चाहे वो कहीं भी हैं विश्व में, उनका मूल जो है इन 13 अखाड़ों में निहित है। तो 13 अखाड़ों की धर्म ध्वजा विधिवत पूजन करके जब कुंभ मेला एक ऐसा अवसर होता है, ये विश्वव्यापी सनातन धर्मियों का मेला है, तो कुंभ मेले के अवसर पर वो धर्म ध्वजा हम लोग स्थापित करते हैं। तो धर्म ध्वजा स्थापित होने का मतलब है कि धर्म ध्वजा जब खड़ी हो गई तो जितने भी कुंभ मेले में आए हुए हैं या जो आना चाहते हैं और जो इसका दर्शन करते हैं, वो सब धर्म ध्वजा को नमन करते हैं, इसका पूजन करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सब सनातन धर्मी धर्म ध्वजा के नीचे एक है। न या कोई पंथ है, न कोई संप्रदाय, न कोई जाति, न कोई भाषा का भेद है, न जाति का भेद है, न किसी प्रकार का। धर्म ध्वजा के नीचे जो भी आ गया वो सनातन धर्मी है, और उसको जो भी सनातन धर्म के नियमानुसार, मर्यादा अनुसार जो भी उसको मिलना चाहिए सनातन धर्म से, वो उसे मिलेगा। सबके लिए एक जैसा भोजन, सबके लिए एक जैसा रहना सहना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ये सब हम लोगों की प्रतिबद्धता होती है धर्म ध्वजा के खड़े होते ही। तो इसलिए धर्म ध्वजा का अपने आप में बहुत एक महत्व है। हमारा धर्म क्या है, पहले इसे हमें समझना होगा। धर्म को हम अगर कहें, हमारे उदासीन आचार्य जगतगुरु श्रीचंद भगवान ने कहा है, सत्य अहिंसा शील तप दया क्षमा मृतदान सद्विचारो तोषणा श्रीचंद धर्म पहचान। सत्य हमारे जीवन में हो, अहिंसा परमो धर्म का हम व्रत अपनाएं, मर्यादा का जीवन में पालन करें, तप यानी जो भी हमें चाहिए जीवन में वो अपने परिश्रम से प्राप्त करें, वही हमारा तप है। अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि कोई शॉर्टकट मार कर अपनाएं। दया मनुष्य का मूल गुण है, दया। क्षमा हमारा भूषण है, श्रृंगार है। इंसान वस्त्रों से और माला कंठी से बड़ा नहीं बनता, उसके अंदर कितना क्षमा का भाव है, वो अपने से छोटों को बड़ों को क्षमा करने की उसमें कितनी क्षमता है, इस पर उसकी जो है प्रतिष्ठा निहित होती है। तो क्षमा ये धर्म का मूल मंत्र है। दया प्रेम, सबसे जीव मात्र से प्रेम करें। पृथ्वी पर जो भी जीव हैं सब परमात्मा का अंश हम में है, इस भाव से हम सबसे प्रेम करें। दान, दान भी जीवन में बहुत आवश्यक है। और दान क्योंकि आपके पास यदि है तो कहते हैं हमारे यहाँ के बांट के खाओ।
खुद पका लेना, खुद खा लेना, पाप का भक्षण करना है। खुद कमा लेना, खुद ही उपभोग कर लेना, पाप का उपभोग करना है। बांट करके खाओ, बांट करके खाओ, तो उसी दान का महत्व है। और ये दान का ही बृहद रूप कुंभ मेला होता है। यहाँ सब दान करने आते हैं, संत भी दान करने आते हैं, लेने नहीं आते यहाँ, सब दान करने आते हैं यहाँ। और इसलिए सत्यशील तप दया क्षमा मृतदान सद्विचार, अच्छे विचारों के साथ जीना चाहिए और सबके पोषण की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये सारी अनुष्ठान कुंभ मेले में इन 10 सूत्रों को लेकर के जो हम अनुष्ठान करते हैं, समाज में ये फैले, घर घर तक जाएं और समाज हमारा राष्ट्र उन्नति करे, जगत उन्नति करे, मानव विकास की ओर अग्रसर हो। परमाणु बमों के इस युग में शांति की तलाश कहीं होती है तो वो कुंभ मेले में होती है और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं धर्म ध्वजा। ये महाराज जी धर्म ध्वजा जो होती है ये कितनी ऊंचाइयों पे लगती है, क्या इसकी महत्वता है? क्या कि 13 अखाड़े की अलग अलग धर्म ध्वजाएं होती नहीं, हैं? ऐसा है, सबका अपना अपना एक वो है। हमारी धर्म ध्वजा 52 हाथ की होती है और उसका ये हम लोग पूजन का स्थान बनाते हैं। ये सामने आपके बन रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसमें विधिवत पूजा करके यहाँ पंचदेवों के प्रतीक रूप में 5 कलश धर्म ध्वजा साहब पर पवित्र पूजन करके रखे जाएंगे और पूरा मेला पर्यंत नित्य उनकी आरती, पूजा, स्वागत, सम्मान और बैंड बाजे के द्वारा, शहनाई के द्वारा धर्म ध्वजा साहब का अर्चन बंदन और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन और वेद पाठ के द्वारा निरंतर जो है कुंभ मेला पर्यंत धर्म ध्वजा का विधि विधान से पूजन होगा। और ये पूजन का भाव यही है जो मैंने आपको बता दिया। सनातन धर्म का प्रतीक भी माना जाता है धर्म ध्वजा। हाँ जी, सनातन धर्म का मूल प्रतीक है ये। हमारे सनातन धर्म प्रतीकों पर आधारित है। इसमें कुंभ जो है ये अपने आप में एक प्रतीक है। कुंभ कहते हैं कलश को, अपने आप में एक प्रतीक है। कलश में हम सभी देवताओं का आह्वान करके उनको स्थापित करते हैं।